सरायढेला की दुर्गा मंदिर में बहेगी भागवत कथा की भक्ति धारा। जी हां, श्रीमद् भागवत कथा 13 दिसंबर दिन शनिवार से कथा व्यास श्री ललित वल्लभ नागार्ज जी और उनके टीम के द्वारा आकर्षक कलश यात्रा समारोह, नृत्य नाटिका तथा हर प्रकार से भक्तों के मन को आकर्षित करने वाला, भक्ति की धारा में स्नान कराने वाला तथा लोगों में नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करने वाला होगा। संयोजक नयन कुमार मिश्रा जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। 13 से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का बीड़ा मोहन गुप्ता जी ने उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर सरायढेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्रवण सिंह, संजय सोनी, योगेंद्र गुप्ता, राजू गुप्ता, मंटू निषाद, निताई कुंभकार के साथ अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के स्टील गेट दुर्गा मंडप के प्रांगण में बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज के मुखवार दिन से उद्घाटित भागवत महाकथा, जो कि 7 दिनों में ही परीक्षित को मोक्ष के द्वार पर पहुँचा दिया था और उन्हें हरिधाम भेज दिया था, वैसी पावन कथा की गंगा यहाँ प्रवाहित होने वाली है। कथा व्यास पधार रहे हैं। हम सारा डिटेल जानेंगे मिश्रा जी से कि कथा व्यास कौन है, कहाँ से पधार रहे हैं, कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, कलश यात्रा और ये मतलब कि भागवत महाकथा के पूर्व कौन कौन सी मतलब कि कार्यक्रम का आयोजन है। मिश्रा जी, सबसे पहले तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हे पतवे तापत्राय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी को राधे राधे पत्रकार बंधुओं को बहुत ही धन्य हम सभी हैं कि श्रीमद् भागवत कथा स्टील गेट के क्षेत्र में होने जा रही है। हर समय अपने धर्म को जब कुछ हम लोग भूल जाते हैं तो ऐसी कथा का आयोजन कराया जाता है और कथावाचक जो प्रसिद्ध व्यासपीठ का हम सभी को हम लोग को रिफाइन करते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम किस तरह जाने हो सकता है विस्मित हो जाते हैं, इसीलिए कथा का आयोजन कराया जाता है। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि स्टील गेट में होने जा रहा है। पूरे धनबाद वासी के लिए यह कथा हम सभी श्रवण कर पाएंगे। कथावाचक श्री वृंदावन धाम से पूज्य श्री हित ललित वल्लभ नागार्ज जी पधार रहे हैं, जो कथा के व्यास हैं। पूरे 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक इस कथा का रसास्वादन कराएंगे हम सभी को और आनंद और हम लोग आनंदित होंगे। 13 दिसंबर को ही कलश यात्रा न्यू बैंक कॉलोनी स्टील गेट से श्री मोहन गुप्ता जी के घर से निकलेगी, जो कि वहाँ से होते हुए जल यात्रा करते पुनः कथा स्थल पर हम सभी करीब 300 कलशधारी हैं, जो इसको लेकर के हम सभी आएंगे और वहाँ से हम सभी का कथा का शुभारंभ होगा। बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर देखा गया है कि भागवत कथा के दौरान बहुत सी नृत्य नाटिकाएं भी प्रस्तुत की जाती है कलाकारों के द्वारा। क्या ऐसा भी कुछ आयोजन है? नहीं, भागवत कथा के अंतर्गत जो भी उत्सव मनाई जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं कि वामन अवतार नंद उत्सव हमारे कान्हा जी आएंगे, श्री राधा रानी की उत्सव जो राधा रानी का प्राकट होगा, कृष्ण रुक्मिणी विवाह, वामन अवतार और आपका होली महामहोत्सव, वो भागवत कथा के माध्यम से ही जो होगी वो सारा उत्सव मनाया जाएगा और आएंगे होना तय है। उसी कथा के माध्यम से वो सब झांकियाँ भी रहेगी, कलश यात्रा में भी झांकियाँ रहेगी और कथा के प्रांगण भागवत महाकथा यानी कि संपूर्ण कृष्ण लीला यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा और सब के सब खुलने के भागी बनेंगे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से अपील करूँगा कि आए और इस भागवत रूपी गंगा कथा का गंगा में स्नान करें और इसका लाभ उठाएं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 24।